रहे हो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आई होप यू ऑल आर रेडी। सो यस, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, गिव द आंसर। The topology in which each communicating device is connected to a central node is called, क्या कहलाता है? देखो ये टोपोलॉजी मैंने तुमको कम्युनिकेशन में पढ़ाया था, पर यहाँ पर भी एक अच्छे समझेंगे दैट कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस यानी कि जैसे सर्वर से जुड़ा हुआ है बहुत सारे पीसीज, ऐसे बहुत सारी टोपोलॉजी यानी नेटवर्किंग जो होता है ना, नेटवर्किंग पूरा जो ये कंसेप्ट है नेटवर्किंग का, कंप्यूटर नेटवर्किंग का, तो उसमें किस तरह से जो है आपका अरेंजमेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजी। तो यहाँ पे समझना द आंसर्स दैट यू ऑल आर गिविंग, मैक्सिमम लोग स्टार टोपोलॉजी दे रहे हैं। सो यहाँ पे द आंसर इज स्टार टोपोलॉजी ओनली, पर इसको हम लोग समझते हैं। ये रहा स्टार टोपोलॉजी का डायग्राम, देखो ध्यान से, बीच में हब है, दिस इज द हब, और इससे सब जुड़े हुए हैं कंप्यूटर मशीन्स, 3 कंप्यूटर मशीन्स जुड़े हैं, वर्क स्टेशन जुड़ा हुआ है, प्रिंटर जुड़ा हुआ है, और भी बहुत सारे जितने भी डिवाइसेस होते हैं जुड़े होते हैं। ज़्यादातर सॉफ्टवेयर कंपनीज में स्टार टोपोलॉजी होता है, एक सर्वर से जो है 12-20 कंप्यूटर्स जुड़े हुए रहते हैं, एंड दैट इज स्टार टोपोलॉजी। अभी हम लोग समझेंगे, कंपैरिजन करेंगे। फिर देखो दूसरी टोपोलॉजी होती है मैश टोपोलॉजी। आप पिक्चर से देख सकते हो कि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं यहाँ पे, यानी कि ये वाला कंप्यूटर इससे भी जुड़ा हुआ है, ये वाला कंप्यूटर इससे भी जुड़ा हुआ है, ये वाला कंप्यूटर इससे भी जुड़ा हुआ है, और ये वाला कंप्यूटर इससे भी जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है ना, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। फिर एक होता है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में देखना कि एक है ना, जैसे रीढ़ की हड्डी नहीं होती है ना, अपनी बैकबोन होती है, बिल्कुल ऐसे ही एक बैकबोन चलता है, और इस बैकबोन से सारे पीसीज जुड़े हुए हैं, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, 2 लास्ट में टर्मिनेटर है। ये बस टोपोलॉजी होती है, यानी कि एक बैकबोन है और उससे सारे पीसीज जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं रिंग टोपोलॉजी में, यानी कि एक डिवाइस जो होता है वो 2 डिवाइस से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। हर एक डिवाइस 2 डिवाइस से जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। अब इसके कंपैरिजन को समझो। यहाँ पे देखो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, स्ट्रक्चर को पहले समझ लो, स्ट्रक्चर पे ही ज्यादा क्वेश्चन आता है, बहुत डेप्थ में नहीं आया कभी, ये तो एक बार आया हुआ है, मैंने ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर देखे नहीं है कि हाँ चलो बहुत ज़्यादा आ जाए, कभी अगर आ गया हो तो आ गया हो। ये जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे देखो रिंग टोपोलॉजी क्या है, ईच डिवाइस कनेक्ट्स टू 2 अदर्स इन अ लूप। एक लूप बना हुआ रहता है रिंग की तरह, और एक डिवाइस 2 से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पे एवरी डिवाइस कनेक्ट्स टू एवरी अदर डिवाइस, मैश टोपोलॉजी। बस में ऑल डिवाइसेस शेयर अ सिंगल बैकबोन केबल, और स्टार में ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब या स्विच। बस इसको ध्यान रखो, बाकी मैंने और भी चीज़ें बताई है, कम्युनिकेशन किस तरह से हो रहा है, कॉस्ट का क्या है, केबलिंग कैसे होता है। यहाँ पे तो कोएक्सियल एक फाइबर लगा कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे बहुत सारे केबल्स की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे एक मेन केबल होता है, यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल फाइबर्स बहुत सारे यूज़ करते हो आप, एक हब से बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, पता है एक्चुअली स्टार टोपोलॉजी जो है, जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट सेक्टर्स होती हैं, यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि क्या होता है, कभी कभी अगर कोई चला जाए उस वर्क स्टेशन पे काम करने वाला या कुछ भी, तो उसको आराम से रिमूव कर सकते हैं, यानी कोई प्रोजेक्ट से निकल गया तो उस बंदे के वर्क स्टेशन को या पीसी को आप उस नोड से रिमूव कर सकते हो, सर्वर से रिमूव कर सकते हो, आसान होता है, ठीक है। ज़्यादातर ये ऑफिस नेटवर्क में स्टार टोपोलॉजी ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो मैश टोपोलॉजी जो है मिलिट्री या एरोस्पेस में यूज़ किया जाता है। ये बस टोपोलॉजी अर्ली पहले मतलब होता था, ये बस टोपोलॉजी और रिंग वाला भी पुराना ही है। सो इसको थोड़ा मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाया है आपको, आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं तो ये डायग्राम दिमाग में रखना और तुम्हारे दिमाग में सब आ जाएगा। जब मैं पढ़ती थी तो मैंने डायग्राम को ही दिमाग में रखा था कि ये मैश होता है, ये बस होता है, ये स्टार होता है और जो भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ईजी था, सेंट्रल नोड से कनेक्टेड है, स्टार टोपोलॉजी, ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
आंचल के शिफ्ट में था क्या? याद है आंचल को? वेरी गुड बेटा। भैया एक सीडी है, उसमें 12 म्यूजिक ट्रैक है, विच आर ऑफ द लेंथ इन मिनट्स। क्या है? 3 मिनट का एक ट्रैक, दूसरा ट्रैक 7 मिनट का, तीसरा ट्रैक 4, 3 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 4 मिनट। अरे सीडी में अलग अलग ट्रैक्स होते हैं ना, गानों के ट्रैक समझो। 12 गाने उस एक सीडी के अंदर है। एक गाना 3 मिनट का है, दूसरा गाना 7 मिनट का, तीसरा गाना 4 मिनट का, पांचवा गाना 3 मिनट का। तो यहां बोला है दैट ईच मिनट ऑफ म्यूजिक रिक्वायर्स 12 MB ऑफ स्टोरेज। एक मिनट के गाने को 12 MB स्टोरेज लगता है। तो तुमको क्या करना है, इन सबको ऐड कर दो और 12 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल है, सबको ऐड कर दो 3 + 7, क्योंकि ये सारे के सारे 3 मिनट के 4 मिनट के ना, सारे 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 को ऐड कर दो। तो कितना होगा? ऐड करो जल्दी से, फटाओ, मुझे जल्दी से बताओ। आंसर नहीं, आंसर एक दूसरे का नहीं देखना है, जल्दी से जरा ऐड करके बताओ मुझे कितना आंसर आया, जल्दी से बताओ। क्या इतना आया है? 64 मिनट्स टोटल। बताओ मुझे ऐड करके कितना आया। ये ना एक दूसरे का नकल नहीं करना। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वो चलाऊं क्या, अभी पोल वाला चलाऊं क्या, क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि सब लोग चीटिंग वीटिंग करके तो आंसर नहीं कर रहे हैं। मैं चलाऊं पोल? बोलोगे तो पोल चलाऊंगी मैं। आराम आराम से करेंगे, बाकी बाद में कर लेंगे, लेकिन पोल चलाना है क्या? एक बार हाँ बोलो सभी लोग, अदरवाइज खुद से करो यार, मेरे को ज़्यादा अच्छा लगेगा। यानी तो फिर बहुत वो होके ना, मतलब कि हाँ यस वी डोंट हैव टू डू चीटिंग तो करके। ठीक है चलो, इनको ऐड किया तो 64 मिनट्स आया। और उसके बाद क्योंकि 1 मिनट 12 MB का स्टोरेज है, तुमने टोटल पूछा है, तो 64 × 12 कर दोगे। आई होप यहाँ पे समझ में आ जाएगा। 64 × 12 करोगे तो 768 MB आएगा। सो दिस इज द आंसर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे तुमको किसी का आंसर तो नहीं दिखाई देगा ना, लेकिन मुझे तो देखना है ना तुम्हारा आंसर। मैं सेल्फ चैट कर दूंगी ना, तो मुझे तुम लोगों का तो जवाब देखना है ना। हाँ तुम लोग सेल्फ चैट रखो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे तो देखना पड़ेगा, तुम लोग सेल्फ चैट रखो। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। Making way for technologies of automation is dash transformation of modern society. वेरी गुड रिया, परामिता बहुत सही। मेकिंग वे फॉर टेक्नोलॉजीज ऑफ ऑटोमेशन इज डैश ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। कैसा होगा बताओ ना, अगर तुम टेक्नोलॉजी ऑटोमेटेड सब चीजें हो जाएं, ठीक है, टेक्नोलॉजी को यूज करके ऑटोमेट कर दो, तो क्या बनेगा? साइबर नेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। नेशन से आया आपका, पूरे सोसाइटी को ले लिया, और साइबर यानी कि पूरा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। वेरी इजी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कंप्यूटर कंपोनेंट्स है और ये रहा उसका डिस्क्रिप्शन, मैच करो। और सेल्फ चैट पे सब लोग रख लो। बी ऑनेस्ट एवरीवन, सेल्फ चैट पे रख लो, किसी का दिखेगा नहीं, और आंसर करते जाओ। और सीखने आए ना अपन तो, रिवीजन मैराथन में क्या करना है, मैं तो पता है सही बता रही हूँ। तुम लोगों ने जो है, तुम लोगों के जो मैं आंसर होते हैं ना, वो मैं देखती भी नहीं हूँ, सही बता रही हूँ मैं,
कि कौन पहले दे रहा है, कौन सही दे रहा है। गलत वाला मुझे दिख जाता है, सही वाले मैं नहीं देख पाती हूँ, मेरे साथ प्रॉब्लम है। मैंने बोला ना, बैक बेंचर बच्चों पे ज़्यादा ध्यान जाता है मेरा। तो जो बच्चा जल्दी जवाब दे रहा है या सही जवाब दे रहा है, मुझे पता है कि हाँ ठीक है, लेकिन जो गलत जवाब होता है ना, उस पर ध्यान देती हूँ बस मैं। तो इसीलिए आप लोग ऑनेस्टली आंसर करो, इतना यहाँ कोई कंपटीशन नहीं हो रहा, बस ध्यान रखो कि एग्जाम दे रहे हो आप। चलो, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, पेन ड्राइव, मेन मेमोरी, वेरी इजी। सो यस, वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है आपका? कैरी आउट अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। इससे ही आपको बाकी के दो ऑप्शन तो हट गए। इसके बाद देखो, कंट्रोल यूनिट क्या करता है भाई? इमीडिएट एक्सेस स्टोरेज नहीं करता, ये क्या करता है? ये डायरेक्ट करता है इनपुट और आउटपुट फ्लो को सीपीयू में। हो गया। पेन ड्राइव का हो गया आपका सेकेंडरी ऑफलाइन स्टोरेज, और मेन मेमोरी जो है इमीडिएट एक्सेस स्टोरेज, रैम मेमोरी हो गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा हायर एजुकेशन का भी बीच में आ गया है, चलो कोई बात नहीं, बताओ। है तो आईसीटी से रिलेटेड ना, आईसीटी प्लस हायर एजुकेशन। वेरी गुड, बहुत अच्छा परिधि, सही बात है, अच्छी स्ट्रैटेजी है। यस, यहाँ तो यार मतलब इन लोगों ने तो एक तो ना पता है शोध सिंधी लिख के रखा है, शोध सिंधी। ठीक है, तो ये तो वैसे ही गलत है, शोध सिद्धि होगा। अब मुझे ये बताओ, ये जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ये किसका दिया हुआ है? बताओ तो जरा, ये बताओ मुझे, ये जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ये किसका दिया हुआ है? बाकी स्पोकन ट्यूटोरियल बिल्कुल सही है, फॉसे और ई कल्प ये तीनों सही है। अगर डिजिटल वाले उसमें मैंने नहीं पढ़ाया है तो यहां से अभी पढ़ लेना। ओके, स्पोकन ट्यूटोरियल फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ऑल बाय वन सेल्फ। यहाँ पे ना आईआईटीज के स्पोकन ट्यूटोरियल में जो आईआईटीज के प्रोफेसर्स होते हैं ना, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन या उनकी क्लासेस होती हैं। फॉसे जो है ये भी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स होते हैं इसमें, इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यूज कर सकती हैं। ठीक है, ई कल्प तो हम जानते हैं डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर डिजाइन है। ये वेरी गुड, क्या बात है। ये एक्सप्लेनेशन किसका है? ई यंत्र का, बहुत सही। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी है। अभी इसमें मैक एड्रेस पे डेप्थ में क्वेश्चन आता जाएगा धीरे धीरे करके। ठीक है, मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको। सो यस, व्हाट इज द आंसर? मैक का फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। व्हाट इज द फुल फॉर्म? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। यस, फॉसे का फुल फॉर्म, वेरी गुड आशी, फ्री लाइबर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन, वेरी गुड। मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके कितने क्वेश्चन आएगा, इसके कितने एड्रेस क्या होता है, साइज मैक एड्रेस का कितने बिट्स का होता है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। अभी कोई आंसर नहीं करेगा। ठीक है, जो जो क्वेश्चन आता जा रहा है आप सीधे सीधे आंसर करते जाइए। विथ रेफरेंस टू आईसीटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? Global positioning system in cars send signal to satellite, which then work out where they are and send this data back to the car. HTTP is hypertext transfer policy. RAM, random access memory. Rapid access, sorry. Rapid access memory. Geographic information system is a computer based tool for mapping and analyzing things that exist and events that happen on earth. देखो,
पहले तो तुमको जब पता है ना, जीपीएस जो होता है ना ये उल्टा है, ये सिग्नल सैटेलाइट को नहीं भेजता है भाई, सैटेलाइट से सिग्नल लेता है, ठीक है। तो ये जो है ना ये गलत चीज़ है, बाकी दिस इज द ट्रू। अब मैं तुम्हें बताती हूँ जीपीएस क्या है। सैटेलाइट जो है ना वो सिग्नल देते हैं जीपीएस रिसीवर को। अच्छा, जीपीएस का फुल फॉर्म मुझे बता दो जरा, जीपीएस का फुल फॉर्म, जीपीएस का फुल फॉर्म जरा जल्दी से बता दो। यस, बताते जाओ। बाकी HTTP यू नो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, गलत है। GIS क्या होता है समझो, इसका फुल फॉर्म है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये बहुत ही बढ़िया, मतलब आप समझो GIS का तुमको मैं यहाँ पे पिक्चर दिखाती हूँ, देखो रियल वर्ल्ड तुमको ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो आजकल ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आया है ना, अगर आपको फुल व्यू चाहिए तो ये फुल व्यू देगा। अगर आपको एलिवेशंस देखने हैं, मान लीजिए कोई ज्योग्राफी वाला बंदा है, ज्योग्राफिकल लोकेशन जानना है उसको, तो उसके लिए भी GIS बहुत हेल्पफुल है। एलिवेशन बता सकता है कहाँ पे ज़्यादा ऊंचा है, कहाँ पे नीचे है ज़मीन, वहाँ की पर्टिकुलर ज़मीन कैसी है। आपको बिल्डिंग्स देखने हैं तो बिल्डिंग्स भी दिखाएगा वो आपको। अगर आपको सिर्फ रास्ता देखना है तो सिर्फ रास्ता भी दिखाएगा आपको। बाउंड्रीज अगर पता लगानी तो बाउंड्रीज बताएगा। अगर वाटर बॉडीज कितने हैं उस जगह पे इस रियल वर्ल्ड में तो वो भी बताएगा। और आपका अपना डेटा कुछ कहाँ और भी कुछ जानना है तो वो भी आपको बताएगा। यानी कि ये जो है अर्बन प्लानिंग में हेल्पफुल है। मान लीजिए किसी को बिल्डर्स को बिल्डिंग बनानी है किसी एरिया में, तो GIS उसको बताएगा कि कौन सी जगह अच्छी है। अरे इवन ना बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं, देखो यहाँ पे ना इवन ये एडवर्टीजमेंट या जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना कि यार कौन से सेक्टर में इस सिटी में हम कहाँ पे अपना दुकान खोले, कहाँ पे अपना चेन खोले, तो ये GIS सिस्टम का यूज़ करते हैं कि भाई जो मैं बेच रही हूँ, मान लो मेरा जो आइटम है जो मैं बेच रही हूँ उसको पसंद करने वाले लोग किस सेक्टर में ज़्यादा रहते हैं, तो GIS वो भी बता देगा। यानी कि ये कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम सारा स्पेशियल और ज्योग्राफिकल डेटा को कैप्चर करता है, स्टोर करता है, एनालाइज करता है और आपको प्रेजेंट करता है, ठीक है। डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए भी ये हेल्पफुल है, एग्रीकल्चर के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसके बारे में तुम डिटेल में पढ़ोगे ना, तुम्हें बहुत मतलब ऐसा लगेगा कि यार वाह क्या मतलब क्या टेक्नोलॉजी है। तो दिस इज़ वेरी गुड, ओके। और इस पे क्वेश्चन आजकल थोड़ा पूछने लग गए हैं ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम पे, थोड़ा इसको ध्यान रखना, ठीक है। बाकी तुम लोगों ने GPS का दे दिया है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है, वेरी गुड। आंचल बता रही है मैम GIS गूगल मैप कम्स इन एग्जिस्टेंस इन 8 Feb 2005, ओके। ये तो मुझे भी चेक करना पड़ेगा, अगर तुम बता रही हो तो लिख देते हैं यहाँ पे 8 Feb 2005, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बताओ। Which of the following electronic technology is the key technology for making the personal computer in the 1970s? सोच के बताना, एरा के हिसाब से थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना। बताओ, which of the following electronic technologies is the key technology for making the personal computer in the 1970s? ठीक है, तुम लोग के आंसर्स आ रहे हैं, C आंसर दे रहे हो, वेरी गुड, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ तुम लोगों को मैं बता चुकी हूँ। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स अगर देखोगे तो 1940s और 1950s से ये एरा स्टार्ट होता है। रिवाइज कर लो, मेन कंपोनेंट उस समय वैक्यूम ट्यूब था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता था, स्लो था, हाई इलेक्ट्रिसिटी यूजेस था। कौन सा लैंग्वेज यूज़ करता था? मशीन लैंग्वेज, याद रखना, 01 वाला पंच कार्ड यूज़ करते थे, ठीक है। फिर सेकेंड जनरेशन आया 1950 से 1960s, 10-10 साल का अंतर है, बस ऐसे याद रखो। 1950 से 1960 में मेन कंपोनेंट ट्रांजिस्टर था, स्मॉलर, फास्टर, रिलायबल, और हम यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज यूज़ करने लगे थे। एग्जाम्पल भी देखते जाना, क्योंकि एग्जाम्पल भी कभी कभी रेयर चांसेस है कि एग्जाम्पल भी आ जाता है। फिर थर्ड जो जनरेशन था वो 1960 से 70s था, जिसमें हम इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ करते थे, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज पे आ गए थे यहाँ पे।
अगेन 1970s से अभी तक प्रेजेंट में चले तो माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं, 1970s से स्टार्ट हो गया। वेरी फास्ट, जावा, पाइथन, ये सारे हाई लेवल के लैंग्वेज यूज करने लग गए। और फिफ्थ जो है वो प्रेजेंट और फ्यूचर चल रहा है एआई बेस्ड सिस्टम, है ना। अल्ट्रा लेवल जो है यहाँ पे हम लोग एसआई यूज करेंगे। और ध्यान रखना, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पैरेलल प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग। अच्छा, बैच प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग याद है ना तुम लोग को, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल पे जितने भी स्मार्टफोन्स आएंगे, टैबलेट्स आएंगे, या जो आप स्मार्ट वेयर पहनते हो, वो सारी चीज़ें फिफ्थ जनरेशन में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना एक बार। सो हमारा